question. Okay, so now let's discuss this chapter. First question is an example of homologous organ is. Options are our arms and a dog 4 legs, our teeth and an elephant trunks, potato and runners of grasses, and all of the above. So first one is what is the homologous organ? Okay, so when the different show the different function but similar structures, कि जिस ऑर्गन के जो आपका काम करने का जो आपके डिफरेंट डिफरेंट उनके और रहते हैं काम करने का तरीका, लेकिन उनकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दिखने में वो क्या होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या होगा जाके कि आपका कि आवर आर्म्स एंड डॉग 4 लेग, ये भी आपका सेम रहता है। टीथ और एलिफेंट ये भी दोनों के दिखने में डिफरेंट होते हैं, लेकिन मतलब क्या है कि काम एक ही करते हैं। ठीक है, दांत भी क्या आती है, चबाने के काम आते हैं। एलिफेंट के भी वही काम रहता है। पोटैटो और रिनर्स मीन्स दोनों रूट के अंदर सॉइल में ही रहती हैं। दोनों का काम होता है क्या है कि सॉइल को जकड़ के बांध करके रखना। ठीक है, इंटरनल पार्ट में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यह आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट वी आर वेरी क्लोज टू, कि इन 4 ऑप्शंस में भी जो विकास होता है मनुष्य का उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्टूडेंट ऑफ चाइना, सेकेंड इज अ चिंपैंजी, थर्ड इज स्पाइडर एंड फोर्थ वन इज अ बैक्टीरिया। सो नाउ द राइट आंसर इज अ चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी क्या है आपकी, ये जो आपका ऐप का एवोल्यूशन था उसके ये पैरेलल है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, चिंपैंजी। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इज अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो जीन होता है, जीन में हमारे पाए जाते क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। ठीक है, कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें कि XX आपका क्या रहता है, मेल क्रोमोसोम, और XY फीमेल क्रोमोसोम्स रहता है। ठीक है, और इसमें ऑटोसोम्स क्रोमोसोम की बात करें तो XX ऑटोसोम कहलाता है, और XY हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, क्योंकि XY ही ये डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट जनरेशन्स में आपका क्या जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कौन सा क्रोमोसोम्स करता है, वो XY करता है। क्लियर। तो अब ये है कि क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ था, तो क्रोमोसोम्स हमारा किससे होता है, DNA एंड प्रोटीन से। ठीक है, DNA प्रेजेंट होता है, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, और उसमें प्रोटीन हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोटीन से मिलके क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म। अभी मैंने जस्ट बताया कि ऑटोसोम्स क्या होंगे जाके आपके, जो भी आपके नंबर सेम्स होते हैं XX, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो ह्यूमन स्पर्म में कितने टोटल आपके ऑटोसोम्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज द 22, सेकेंड 24, थर्ड 42 एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ 44। सो नाउ करेक्ट आंसर इज अ 44। ओके, तो आपकी जो मेन क्रोमोसोम्स उसके होते हैं, क्योंकि 44 सेम रहता है, 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके XX होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 45 आपके उसमें इसमें आपका जो रहता है 44 आपको मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ, 44 प्लस XX लिखे रहते हैं, लेकिन जो 45 होता है वो आपका नॉर्मल ये दिखता है, और जो 46 होता है वो क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है। तो ये इस तरह से आपके टोटल कितने क्या होगा जाके, राइट आंसर इज अ 44। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन वॉज ऑब्टेन बाई। अब पहले बात करते हैं कि 3:1 रेशियो हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें आता है। तो आपने पता है मेंडल्स के ने आपके 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ द डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ द सेग्रेशन, एंड थर्ड वन इज द लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आपकी मोनोहाइब्रिड लॉस होते हैं, एंड द थर्ड इज अ डाई हाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड इसलिए
क्योंकि उसमें सिंगल कैरेक्टर्स को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। जबकि डाई में हमारा क्या था, हमारा ये राउंड येलो थे, ठीक है, और हमारे रिंकल्ड ग्रीन थे, और ये हमारे किस में थे, पेयर में थे, ठीक है। तो ये डाई हो जाएंगे। लेकिन मोनो हाइब्रिड में क्या था, मोनो हाइब्रिड में हमारा केवल एक रेड फ्लावर या वाइट फ्लावर था, या टॉल या ड्रॉप प्लांट था, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि आपका जो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो आता है, F2 जनरेशन का क्या होगा जाके, लॉ ऑफ द सेग्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होगा जाके आपका, वो आपको शो करेगा F2 जनरेशन को। तो वहाँ पर 3:1 रेशियो जो हमें मिलता है वो किस में मिलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आता है, डाई हाइब्रिड में आता है 9:3:3:3:1 वाला रेशियो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ सेग्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। लॉ ऑफ द सेग्रेशन जो था, जिसे हम प्योरिटी का लॉ भी कहते हैं, उसे किसने दिया था, तो उसे गेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये इस चीज़ को आप जानते हैं कि गेगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ द जेनेटिक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर इन 3 ऑप्शंस की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का दिया था। ह्यूगो डेविस ने क्या किया था, इन्होंने म्यूटेशन का आपका दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। तो जो मेन आपका लॉ ऑफ द सेग्रेशन है, मेंडल्स लॉ में आता है, वो किसने दिया था, गेगर जॉन मेंडल ने, ओके। नॉन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि द फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पी प्लांट गिव्स लॉन्ग पी प्लांट, सेकेंड जनरेशन विल बी, कि जब हम फर्स्ट जनरेशन में लंबे और छोटे पी प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो हमें लंबे प्लांट मिलते हैं। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा जाके हमारा, ठीक है ना, कि तो F1 जनरेशन जो होती है, फर्स्ट जनरेशन होता है, उसमें तो सभी हमें पी प्लांट मिल गए। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, इसको आपको करने के लिए आपको मैंने बताया था कि क्या है, जैसे आपका यहाँ पे करके देखते हैं कि लॉन्ग को हमने कैपिटल RR से दिखा दिया, शॉर्ट को हमने स्मॉल RR से कर दिया। अगर हम इनका क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन्स में क्या होंगे, सभी टॉल प्लांट आएंगे। ये लिखा हुआ गिव टी प्लांट, ठीक है। ये जितने भी प्लांट्स आएंगे सब क्या होंगे, टॉल होंगे या लॉन्ग होंगे, ठीक है। इनका जब हम सेकेंड जनरेशन्स में करेंगे, सेकेंड जनरेशन्स में ये गैमेट्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो सेकेंड जनरेशन्स में अगर हम बात करेंगे तो ये गैमेट्स हमारे बनेंगे जाके कैपिटल R एंड स्मॉल R। इनका जब हम रेशियो क्रॉस करेंगे तो एक हमें प्योर मिलेगा, 2 हमें हाइब्रिड मिलेंगे प्लांट, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट मिलेगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो हमें फिनोटिपिक कितना मिलेगा, 3:1 मिलेगा, सॉरी 3:1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे लॉन्ग प्लांट हो जाएंगे, 1 शॉर्ट हो जाएगा फिनोटिपिक में, ठीक है बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिनोटिपिक माने जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो बाहर से कितने दिखाई देंगे, बाहर से ये हमें लॉन्ग 3 प्लांट दिखाई देंगे, एक हमें शॉर्ट प्लांट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हम जब जीनोटिपिक की बात करेंगे तो एक प्योर प्लांट दिखेगा, 2 हाइब्रिड एंड 1 इज अ शॉर्ट प्लांट प्योर। तो ये रेशियो क्या होगा जाके, 1:1। कौन सा रेशियो होगा, जीनोटिपिक 1:1 होगा, फिनोटिपिक हमारा क्या होगा, 3:1 होगा। अब इसमें पूछा गया है कि सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड जनरेशन में अभी मैंने आपको ये दिखाया है कि क्या हो रहा है कि लॉन्ग भी प्लांट है और ड्रॉप भी प्लांट है, मतलब बड़े भी प्लांट होंगे और छोटे भी प्लांट होंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कहाँ दिया गया है, बोथ लॉन्ग एंड ड्रॉप, ठीक है, दोनों लॉन्ग होंगे या ड्रॉप होंगे। लॉन्ग पी प्लांट ये भी गलत है, ड्रॉप पी प्लांट नहीं, तो हमारा क्या सही है, बोथ लॉन्ग एंड ड्रॉप प्लांट। तो हमें दोनों क्या मिलेंगे, ड्रॉप लंबे भी होंगे और ड्रॉप प्लांट भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिसेसिव ट्रेट इन गार्डन पी इज, ठीक है, कि जो हमारा गार्डन का प्लांट है पी का, उसमें रिसेसिव मीन्स दबा हुआ गुण कौन सा है। ट्रेट मीन्स क्या होता है, कैरेक्टर, कि गार्डन प्लांट में जो पी होता है, पी मटर का प्लांट होता है, उसमें हमें दबा हुआ क्या होता है, टॉल टी। टॉल टी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये तो डोमिनेंट हो गया। रिंकल्ड को, सीट को हम किस तरह से लिखते थे, RR लिखते थे, ठीक है। राउंड शीट को क्या लिखते थे हम,
RR करते थे, इन्फ्लेटेड प्रोड को भी यही लिखते थे। तो मेन क्या हुआ कि इसको भी हम क्या लिखते थे, इसको भी हम आपको WW करके कैपिटल में लिखते थे। तो मेन जो रिंकल्ड शीट है इसको हम स्मॉल में लिखते थे। और स्मॉल जब मैंने आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे थे मेंडल्स लॉ, तो मैंने उसमें बताया था कि जो कैरेक्टर्स हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो रिसेसिव ट्रेट होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहचानने के लिए कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो इससे समझ जाइएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, रिंकल्ड शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में इससे पहले बताया था कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, कि जो भी विच कैरेक्टर्स आर शो इन अ आउटर पार्ट, ठीक है, जो भी हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं आउटर पार्ट में, उस यानी प्लांट के बाहरी भाग से जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं वो क्या कहलाएंगे, फिनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने अभी आपको बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है आपका, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका मेंडल्स का थर्ड लॉ आता है, मीन्स फ्री असॉर्टमेंट वाला लॉ आता है, ठीक है। तो उसमें डाई हाइब्रिड का रेशियो कितना आया था, हमारा डाई हाइब्रिड का रेशियो आता है 9331, मीन्स 9 जो प्लांट थे वो क्या थे, राउंड येलो। 3 हमारे जो प्लांट होते हैं वो कैसे रहते हैं, जब हमारा आता था पूरा तो ये इस तरह से आती थे ना। फर्स्ट में हमारा जो रेशियो आया था ये F1 में आया था, ठीक है। F1 में हमारा सारे राउंड आए थे। इसका जब हमने गैमिट्स बनाए थे, गैमिट्स बनाने पर जब F2 जनरेशन में हमने गैमिट्स बनाए थे 4R कैपिटल R था, फिर इसके बाद में हमारा इस तरह से ये 4 गैमिट्स बन के आए हुए थे और लास्ट था, ठीक है ना। तो ये 4 गैमेट्स हमने बनाए थे और इस 4 गैमेट्स पे जब हमने क्रॉस करा के चक्र बोर्ड बनाया था इस तरह से, अगर आपको याद होगा, तो उसमें जो गैमेट्स बन के आए थे उसका जो रेशियो आया था वो हमारा कितना आया था, 9331 रेशियो आया था। और इसमें हमेशा फिनोटिपिक रेशियो ही आता है, जीनोटिपिक रेशियो थर्ड लॉ में नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके।